तो आज हम देखने वाले हैं कि किस तरीके से आप आपके लोगो को 3D मॉडल में कन्वर्ट करके उसे 3D प्रिंटिंग के लिए प्रिपेयर कर सकते हो। तो दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल इनक्रो 3D में। तो लास्ट वीक में मैं आपके साथ वीडियो शेयर नहीं कर पाया, उसके बहुत सारे रीजन थे, लेकिन दोस्तों हम उस वाले पोर्शन को अगले वीक में कंटिन्यू करेंगे। तो आज का दोस्तों टॉपिक है हमें हमारे इस लोगो को 3D मॉडल में कन्वर्ट करना है, लेकिन उसके लिए हमें कुछ महत्वपूर्ण सामग्री की जरूरत है। तो उसमें से दोस्तों सबसे पहला चीज ये है कि हमें आपका जो लोगो है उसका DXF फाइल चाहिए। तो उसे आप आपके लोगो मेकर के साथ आप मंगवा सकते हो। अगर वो चीज पॉसिबल नहीं है तो आपको मैं यहाँ पे दिखाऊंगा कि किस तरीके से आप PNG फाइल को आप DXF फाइल में किस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे गूगल में टाइप करना है PNG to DXF। अगर आपके पास JPG फाइल है तो आप यहाँ पे स्टार्ट में टाइप कीजिए JPG to DXF। तो यहाँ पे आप में इसे सर्च करने पे हमें यहाँ पे सबसे पहले वाले टूल को सिलेक्ट करना है और अब मैं यहाँ पे हमारे उस PNG फाइल को ऐड कर देता हूँ। तो अब मैंने इसे ऐड करके यहाँ पे कन्वर्ट कर दिया है। तो बस दोस्तों यहाँ पे कुछ ही सेकेंड्स में हमारा जो PNG इमेज है वो DXF फाइल में कन्वर्ट हो जाएगा। अब हमें यहाँ पे इसे डाउनलोड करना है। तो यहाँ पे हमारा सबसे पहला स्टेप कंप्लीट हो चुका है। तो अब हमें ओपन करना है सॉलिडवर्क्स सॉफ्टवेयर। तो अब मैं यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ न्यू पार्ट और इसे सेलेक्ट करते ही हमें सबसे पहले सेट करना है यूनिट को। तो यहाँ पे मैं मिलीमीटर के यूनिट को सेट करता हूँ। अब दोस्तों मैं यहाँ पे टॉप प्लेन को सेलेक्ट करके स्केच करता हूँ और तुरंत एग्जिट स्केच को सेलेक्ट करता हूँ और एक बार मैं यहाँ पे टॉप प्लेन को सेलेक्ट करके इंसर्ट के टूल बार में चला जाता हूँ। अब यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा DXF और DWG फाइल। अब दोस्तों आपके पास अगर आपके लोगो का DWG यानी ड्राइंग फाइल होगा तो भी आप उसे डायरेक्टली इसके अंदर ऐड कर सकते हो। तो अब मैं इस वाले टूल को सिलेक्ट करता हूँ और हमारे DXF फाइल को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ जिसे हमने लास्ट टाइम कन्वर्ट कर लिया है। तो इसे यहाँ पे मैं ओपन कर लेता हूँ और ओपन करते ही हमें यहाँ पे नेक्स्ट करना है। तो इसका जो यूनिट है वो सेंटीमीटर यहाँ पे दिखा रहा है, तो मैं उसे एज इट इज सेट करना चाहता हूँ। तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे नेक्स्ट करता हूँ। और अगर आपके पास दोस्तों जो लोगो है वो बहुत ही क्रिटिकल शेप का है तो उसका जो एक्यूरेसी है दोस्तों उसे आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो। तो आप यहाँ पे 0.01 के डिस्टेंस को सेट करके आपके उस क्रिटिकल लोगो को कम समय में 3D मॉडल में कन्वर्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं चेंज नहीं करना चाहता क्योंकि हमारा जो लोगो है वो बहुत ही नॉर्मल है, तो मैं इसे डायरेक्टली फिनिश कर देता हूँ। अब दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो डायरेक्टली हमारा जो लोगो है वो यहाँ पे इंसर्ट हो चुका है। अब बस हमें इसे एक्सट्रूड बेस की मदद से इसे 3D मॉडल में कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए हमें यहाँ पे इंडिविजुअल स्केच को सिलेक्ट करना होगा। तो यहाँ पे दोस्तों लोगो को सिलेक्ट करना बहुत ही आसान काम है, लेकिन हमारे इस टेक्स्ट को यहाँ पे सिलेक्ट करने के लिए बहुत ज्यादा समय लगेगा। तो मैं उस वाले पोर्शन को आपको फास्ट मोशन में दिखाता हूँ। तो यहाँ पे हमने हमारे पूरे लोगो को सिलेक्ट कर दिया है। तो अब बस दोस्तों हमें यहाँ पे इसके हाइट को मेंशन करना है। तो मैं यहाँ पे 5 mm के हाइट को इसे बढ़ाना चाहता हूँ। अब यहाँ पे हमारा जो लोगो है वो डायरेक्टली 3D मॉडल में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन दोस्तों हम हमारे इस 3D मॉडल को डायरेक्टली 3D प्रिंट नहीं कर सकते हैं। अगर हमने इसे डायरेक्टली 3D प्रिंट कर दिया तो ये जो हमारे छोटे छोटे से स्क्वायर्स है वो पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएंगे। तो उस पार्ट को अवॉइड करने के लिए हमें यहाँ पे दोस्तों लोगो के पीछे यहाँ पे सेलेक्ट करके स्केच ऑप्शन को यहाँ पे ऑन करना है। और अब मैं यहाँ पे इसके पीछे एक सर्कल को ऐड करता हूँ क्योंकि दोस्तों मैं हमारे इस लोगो को किचन में कन्वर्ट करना चाहता हूँ। तो उसी के लिए मैंने यहाँ पे सर्कल को सिलेक्ट किया है। अब इसे सिलेक्ट करके दोस्तों मैं इसे सेंटर में सेट करता हूँ इस तरीके से ड्रैग करके, और अब मैं यहाँ पे इसे एग्जिट स्केच कर देता हूँ। अब हमें इस सर्कल को यहाँ पे एक्सट्रूड बेस की मदद से हाइट देना है। तो मैं यहाँ पे इसे 2.5 mm के हाइट को बढ़ा के डायरेक्टली हमारे इस सर्कल को 3D मॉडल में कन्वर्ट करता हूँ। तो यहाँ पे हमारा किचन लगभग तैयार हो चुका है, लेकिन किचन के रिंग को ऐड करने के लिए हमें यहाँ पे एक एक्स्ट्रा होल चाहिए। तो उसे मैं यहाँ पे सर्कल को ड्रॉ करता हूँ और इसके डायमेंशन को 6 mm मेंशन करता हूँ और इस सर्कल को थोड़ा ड्रैग करके रिंग की पोजीशन को प्रॉपर्ली सेट करता हूँ। तो यहाँ पे हमारा अब दोस्तों यहाँ पे मैं एक्सट्रूडेड कट टूल को यूज करके यहाँ पे होल को ऐड कर देता हूँ।
तो यहाँ पे हमारा लोगो तैयार हो चुका है। अब मैं इसके अंदर कलर्स को ऐड कर दूंगा। कलर प्रिंटर में हमें इसे 3D प्रिंट करना है, इसके लिए मैं यहाँ पे इसके अंदर कलर्स को ऐड कर रहा हूँ। तो यहाँ पे अब मैं इस वाले टेक्स्ट को डार्क ग्रे से सेलेक्ट करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे दोस्तों हमने कलर्स को ऐड कर दिया है। तो यहाँ पे मैं बैकग्राउंड को व्हाइट कलर देता हूँ। तो यहाँ पे हमारा, तो आप यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पे हमारा लोगो 3D मॉडल में कन्वर्ट होके 3D प्रिंटिंग के लिए पूरी तरीके से तैयार है। अब दोस्तों आप ही हमें कमेंट करके बता दीजिए कि क्या हमें इस वाले मॉडल को कलर प्रिंटर को यूज करके 3D प्रिंट करना चाहिए या नहीं। अब दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में और मजेदार ट्यूटोरियल के साथ।